मैं हुमायूं आपके सामने एक मरतबा फिर अपनी यूट्यूब चैनल हुमायूं कैसर फॉर यू पे मुखातिब हूं और एक ब्रीफ वीडियो के साथ आया हूं। आज हम परसेप्शंस की बात करेंगे। इसमें किसी चीज के बारे में कैसे एक माहौल बनाया जाता है, फिर आप वही सोचते हैं जिसकी तरफ आपको रागिब किया जाता है। आप कहीं आपको हाँ कहा जाता है और आपको कभी ख्याल नहीं आता कि इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, तीसरा पहलू भी हो सकता है। इस बेहतरीन तरीके से आपको वो फीड किया जाता है। यू आर फेड इन टू बिलीविंग थिंग्स एंड एक्सेप्टिंग देम एंड रिएक्टिंग एज दे वॉन्ट यू टू एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। 1973 की तरफ जाते हैं। ऑस्कर सेरेमनी है, ऑस्कर अवार्ड्स। बेस्ट एक्टर का इनाम गॉडफादर के लिए मार्लन ब्रैंडो को मिला है। जब इनाम अनाउंस हुआ तो ब्रैंडो मौजूद नहीं थे हॉल में। उनके बदले एक नेटिव अमेरिकन लेडी जिसको उन्हीं ने भेजा था, एक चिट्ठी लेके आती है स्टेज पे और उनकी तरफ से वो पढ़ती है। उसमें लिखा है, मैं ये इनाम लेने से इनकार करता हूं, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए उस इंडस्ट्री से जो स्टीरियोटाइप करती है, जिसने नेटिव अमेरिकन को हर वक्त फिल्मों में बुरा दिखाया, खराब दिखाया, जलील दिखाया और कभी सच ना दिखाया। और मैं महसूस करता हूं जितने नेटिव अमेरिकन बाकी हैं, जितने जिंदा छोड़े काबिज लोगों ने, उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, जब वो ये फिल्में देखते होंगे वो क्या महसूस करते होंगे अपने माजी के बारे में और कितने शर्मिंदा होते होंगे ये जूस देख के। इसलिए मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। बहुत बड़ा स्टेप था, बड़ा बोल्ड स्टेप था, खतरनाक स्टेप था। उसमें इस वक्त जो हमें हॉलीवुड के बहुत से सितारे दिख रहे हैं तब थे, उनने बहुत बुरा बोला ब्रैंडो के बारे में। कहा पहले इसने लिया ऑस्कर, आज क्या हुआ, आज बेदार हो गया। अगर आप फिल्में देखें पुरानी, उसमें जो ही अपैचे नाम आता है, नाम अच्छा अपैचे यानी नेटिव अमेरिकन, तो अब डर जाते हैं फिल्म में कि ये घोड़ों पे आएंगे, तीर चलाएंगे, बेजा खून करेंगे, शराबी होंगे, औरतों के साथ बदसलूकी करेंगे, आग लगाएंगे और खुश होंगे हर ब्रुटैलिटी में ये लोग। और यही स्टीरियोटाइपिंग उनकी चलती आ रही है जमाने से, हर फिल्म में हॉलीवुड की। इसी पे एतराज था ब्रैंडो को। आप खुद भी देखिए, महसूस करिए, क्योंकि हमने जब भी देखा फिल्म में पैचे नाम लिया गया तो हम भी डर गए, अब बुरा होगा इन अच्छे लोगों के साथ जो बेसिकली अमेरिका में अब काबिज है। और हमने इन्हीं के लिए महसूस किया, उनके लिए महसूस नहीं किया जिनकी जमीन पे कब्जा किया। हमारी एम्पैथी, सिंपैथी सब इन्हीं के साथ थी और हमने मान लिया कि वो खराब ही थे, जो हुआ उनके साथ ठीक। ये स्टीरियोटाइपिंग का एक तरीका है जिससे आपको वही सोचने पे मजबूर किया जाता है जो वो लोग चाहते हैं। अब देखिए, इन फिल्मों में कहीं जो नेटिव अमेरिकन से असली बस्कीन है वहां के, उनकी जिंदगी नहीं दिखाई गई। कुछ में उनके खिलाफ जो तशद्दुद हुआ वो दिखाया गया, लेकिन उसको बराबर कर दिया गया। हमने बचपन से, आपने भी देखी होगी, शायद हमसे कम देखी हो, दोनों जो आलमी जंग हुई पहली और दूसरी, उसके बारे में बहुत फिल्में देखी। हिटलर पे 110 से ज्यादा फिल्में बनी है हॉलीवुड में, और दूसरे वर्ल्ड वॉर पे आखिरी काउंट तक 4893 फिल्में बनी थी। अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो एक्सेस और एलाइज की जंग है ये। एक तरफ जर्मनी और उनके साथी हैं, दूसरी तरफ इंग्लैंड, यूरोप, फिर उनके साथ अमेरिका और उनके साथी हैं। इसमें सारे किरदार जो अच्छे हैं वो एलाइज के हैं, सारे किरदार जो बुरे हैं वो जर्मन्स के हैं। जब एलाइज का कोई मरता है फिल्म में तो आप बड़ा महसूस करते हैं। जब वो मारे जा रहे हैं बेतहाशा जर्मन्स को, आपको कुछ महसूस नहीं होता है। आपके ब्रेन को, मेरे ब्रेन को मोटराइज किया गया ऐसे, क्योंकि जो इसमें किरदार होता है एलाइज का, जो हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी कुर्बानियां, सैक्रिफाइसेस, फिर वो क्या क्या किस हद तक जाता है जर्मन बच्चे को बचाने के लिए, जर्मन के लिए काम करने के लिए। हमारे लिए एक वो किरदार डेवलप किया जाता है जिसको हमें महसूस करना पड़ता है। लेकिन ये सारे औसाफ जर्मन किरदार में नहीं होते हैं। इसलिए जब जर्मनी का मरता है तो हमें कुछ नहीं होता है, फील होता है। जब एलाइज का कोई मरता है तो हम बड़ा महसूस करते हैं। जर्मनी का भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, वो भी काम कर रहा है, वो मुलाजिम है फौज में, जो उसको काम दिया वो निभा रहा है, लेकिन वो सिर्फ बुरा ही करता है। और ये चलन चलता रहा हॉलीवुड में और हम इसे मानते गए।
एक्सेप्ट करते गए, पूरी उम्र हमारी निकल गई इसे मानते। कभी हमने दूसरा पहलू देखा ही नहीं इस तस्वीर का। ये स्टीरियोटाइपिंग है। कभी आज भी अगर जर्मनी की बात हो, लोगों के जमान पे पहले हिटलर आता है। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, सोशल सिक्योरिटीज वाला नेशन, इल्म हासिल करने वाला और फैलाने वाला मुल्क, फुटबॉल टीम उनकी हॉकी टीम, उनके एथलीट ये याद नहीं आते, क्योंकि हमें यही चीजें ऐसे दी गई, परोसी गई कि हमने इसके अलावा कुछ सोचा नहीं। अब आप मेक्सिको की बात ले लीजिए, कोलंबिया, निकारागुआ, जब इनका जिक्र होता है हमें लगता है ड्रग वॉरलॉर्ड्स, सिर्फ सारे लोग वहां ड्रग खाते हैं और ड्रग्स बेचते हैं। इनको फिल्मों ने स्टीरियोटाइप किया, इनको मीडिया ने स्टीरियोटाइप किया। ऐसे ही क्यूबा की बात, सप्रेशन, लोग तंग, अरब का जिक्र, अयाश, दुनिया के बारे में परवाह नहीं, अफगानिस्तान का जंगजू लोग, अफ्रीकन्स इल्म के बगैर जंगली, बिल्कुल नाकाबिल लोग, यूरोपियन काबिल, अमेरिकन काबिल, इंटेलिजेंट, फॉरवर्ड लुकिंग। फिर हमें ऐसे परोसा गया, दिखाया गया, हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया कि हमने इनके बारे में दूसरा पहलू या अच्छी चीज सोची ही नहीं। ये बेचते रहे, हम हजम करते रहे। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट से पहले एक जमाना कोल्ड वॉर का था, यानी अंदरूनी जंग रूस और अमेरिका के दरमियान जारी थी। उसमें यूरोप भी हिस्सेदार था, अमेरिका का भागीदार। इस पे भी कई फिल्में बनी, आर्टिकल लिखे, स्टोरीज लिखी लोगों ने, हम तक पहुंचाई गई। उन सब में विलन रशियन है और कोल्ड हार्टेड है, उसको महसूस कुछ नहीं होता है। और जो यूरोपियन और अमेरिकन है रेस्ट का, वो अच्छा है। और हमारी सारी सिंपैथी इसके साथ होती थी कोल्ड वॉर की मूवीज। ये वॉर एक थी, कोल्ड वॉर, वो अंदरूनी जासूसी की जंग थी, इनकी आपस में चल रही थी। और फिल्मों ने भी एक जंग छेड़ी थी, रूस और उनके एलाइज के खिलाफ, लिटरेचर ने भी। और हमें यकीन करा दिया कि जो हम आपको परोस रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, यही सच है। रशिया का कोई साइड नहीं है। रशिया में लोग लाइनों में बड़ी बड़ी खड़ी रहते हैं, राशनिंग है, सप्रेशन है, और सबको मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है, सब बुरे हैं। अगेन स्टीरियोटाइपिंग। चाइना के बारे में स्टीरियोटाइपिंग ये थी कि चाइना में कोई आदमी बात नहीं कर सकता, कोई चाइना में रहना नहीं चाहता, सब भागना चाहते हैं वहां से। आज तो दूसरा मामला है, चाइना ने साबित कर लिया कि ओनली सुपर पावर, इंडस्ट्रियल पावर, सबसे बड़ा दुनिया का है वो। लेकिन आज भी ये थोड़ा बैकग्राउंड में चल रहा है। आपको एक चीज बताऊंगा, तकरीबन 1 करोड़ टूरिस्ट और स्टूडेंट्स 3 साल पहले की बात है, चीन से दूसरे ममालिक गए, कुछ टूरिज्म, कुछ पढ़ने। उसमें से एक भी दूसरे मुल्क में नौकरी नहीं ढूंढता है, एक भी। सब वापस आते हैं अपने मुल्क में नौकरी करने, काम करने, और सारे टूरिस्ट वापस आते हैं। अगर वहां इतना दबाव होता वो तो भाग गए थे, वापस क्यों आते? और अगर उन्हें ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, कैम्ब्रिज में पढ़ा, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर वहीं काम करते नहीं करते। अगेन हमारे लिए वो एक स्टीरियोटाइपिंग की और हमने मान ली, हमने दूसरी तरफ का सोचा ही नहीं। इसके बाद सोशल मीडिया के बारे में भी, उस पर भी आऊंगा, वो उसका बड़ा अहम रोल हो गया इन चीजों को खत्म करने में काफी हद तक, वहां फायदा हुआ है उससे। अब इंडियन फिल्मों की जानिब आप आइए। हीरो 30 को मार रहा है, हम खुश हो रहे हैं। हीरो को चोट लगी, हमें दुख होता है। विलन को जरा सा चोट भी लगे, गोली भी लगे, मरे भी, हमें कोई फीलिंग नहीं होती है। बुरा है, बुरे का यही अंजाम है। अब अगर अपने हाथ में, खासकर जिसमें विजिलेंट है, पुलिस मैन है हमारी फिल्मों में, अपने हाथ में कानून लेकर किसी को पीट रहा है, तो ये भी तो गैर कानूनी काम कर रहा है। हम नहीं सोचते, हम खुश होते हैं, मजा आता है देखने में हमें। फिर जो विलन के साथ साथी गुंडे होते हैं, वो गाजर मूली की तरह कटते हैं, हमें कोई परवाह नहीं, मर गया तो मर गया। अगर हीरो का कोई साथी है, जरा सा भी रोल है उसका, उसको एक गोली भी लग जाए टांग में, हमें बड़ा फील होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन कैप्चर किया हमने। अब आप इन्हीं फिल्मों के किरदारों की तरफ आइए। पारसी अगर आप फिल्में देखेंगे, वो हाफ स्लीव्स बनियान पहन के यूजुअली, और एक अजीब सी जबान बोलता, बट ऑफ ऑल जोक्स ही और शी बिकम्स। क्या वैसे हैं वो लोग? नहीं। सिख को देख लीजिए, उनके इर्द गिर्द ऐसी हवा क्रिएट की जाती है कि उनको दिखाया जाता है गैर शाइस्ता और लाउड, साथ में किसी भी चीज पे हंसेंगे, शऊर की कमी। क्या सरदार लोग वैसे हैं, सिख लोग वैसे हैं? बिल्कुल नहीं। सिंधी, उनका भी यही हाल है फिल्मों में, जोकर जैसे दिखते हैं हमें सिंधी। लेकिन जब हमें ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं
हम इंतजार करते हैं पारसी ऐसे एक्ट करेगा, सिख ऐसे एक्ट करेगा, तमिल ऐसा ही होगा, और अगर ना हो हम डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि हमें मोटराइज किया गया, चैनलाइज किया गया हमारे ब्रेन को। उन्हीं उसूलों पर सोचो जिन पे वो चाहते हैं आप सोचें, और इसमें साल लगेंगे एक किस्म का ब्रेन वॉश करने में। अब आप देखिए पुरानी फिल्मों में मुसलमानों को आप देख लीजिए, मेहराब वाले घरों में रह रहे हैं, अचकने पहन रहे हैं, नवाबी खानदान है उनके, और आज भी देख लेंगे कुछ फिल्मों में, या जिसको मुस्लिम सोशल कहते हैं। एक नया किस्सा था फिल्मों में, जबरदस्त उर्दू बोल रहे हैं, चेस्ट। मध्य प्रदेश के मुसलमान से मिलिए आप, या राजस्थान के, उसको उर्दू के 2 लफ्ज नहीं आते हैं, वो सही और तगड़ी हिंदी बोलता है। तो उसके माहौल का असर है, उसकी जबान है, उसको स्टीरियोटाइप किया और भेजा। हर वक्त मुसलमान अजान होगी, नमाज पढ़ने जा रहा है, हर डायरेक्शन में, हर जगह, कोई वक्त ही नहीं कि अजान का क्या कोई वक्त है। ये भी स्टीरियोटाइपिंग है उसकी। और अब दूसरी स्टीरियोटाइपिंग है कि इवल एक, और गमछा जरूर, टोपी जरूर, काजल जरूर लगाएगा, और किरदार क्या होगा उसका, फसादी। अगेन स्टीरियोटाइपिंग। तमिलियन जो फिल्मों में आप देखते हैं, बॉम्बे की फिल्मों में, उसको ऐसा दिखाया जाता है कि हम हंसते हैं उसको देख के। शाइस्ता लोग हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, हमसे बड़ी तहजीब है पुरानी उनकी, हमें हंसाने के लिए उनका मजाक बनाया जाता है। अगेन स्टीरियोटाइपिंग। अब आज देखिए हिस्टोरिकल फिल्मों के नाम पे कुछ भी बेचा जाता है। उसमें एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले, उसमें 2 बादशाहों की जंग दिखाई। उन 2 बादशाहों के रूल में 150 साल का फासला था, एक दूसरे से 150 साल पहले था। वो भी सच मान लिया। जिसने कहानी लिखी, कोई भी मजाक की, तारीख से कोई ताल्लुक नहीं, सच मान लिया, क्योंकि आपने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करना है जहन में लोगों के, और आप कामयाब हैं उसमें, वो फैलाने में, क्योंकि लोग वो लेने को तैयार है। जैसे हम पहले लेने को तैयार थे, आज भी तैयार है। देखिए हमारा मामला यह है कि जब ऐसा कुछ होता रहा, एतराज नहीं किया हमने, और आज भी एतराज कम होता है। हमने स्टीरियोटाइपिंग एक्सेप्ट कर ली है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, कोई एतराज नहीं हुआ इस पे, और धीरे धीरे जो सच नहीं था उसको सच मानने लगे हम। देखिए जब हमें ये किरदार दिखाए गए, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे क्यूबन हो, मैक्सिकन हो, रशियन हो, और अब इंडिया में जो हमारे हैं, तो हम यकीन करने लगे ये लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही होंगे, और आज भी इनमें से लोग ऐसे ही हों। और आज मीडिया की बम्बारमेंट से इस झूठ को हमने सच मानना शुरू, और इस हद तक ये स्टीरियोटाइपिंग और इसके साथ जुड़ा हुआ फॉल्स नरेशन फैलाया गया कि रिजीम चेंज हो गई, हुकूमतें गिर गई, इसी फॉल्स नैरेटिव पे। हमने कभी इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया। आप और मैं बड़े गलेबल हैं, हम हजम कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हर चीज। इसीलिए जो भी बेचा गया, उनने माल बेचा, हमने सच समझ के हजम कर लिया। क्या टोटली रेशल है ये सारी किस्से, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, और अब बहुत सा मीडिया हो। हमने सिलेक्टिवली ऑब्जेक्ट किया रेशियल प्रोफाइलिंग को, या रेशियल स्टेटमेंट्स को, या एक्ट्स को सिलेक्टिवली। मैंने सोशल मीडिया का कहा था, जिक्र करूंगा। सोशल मीडिया की वजह से ऐसी बहुत सी स्टीरियोटाइप्स जो हैं ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन नए क्रिएट हो रहे हैं जो इससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब उसमें क्या बात है मैं आपको बताऊंगा स्टीरियोटाइपिंग में। आज के पहले जमाने में जो लोग थे वो कुछ किताबें भी पढ़ते थे, कुछ इन चीजों को एनालाइज करते थे, डिस्कस करते थे एक मयार पे, जहां दोनों साइड को जब ऐसा डिस्कशन हो पूरा मौका मिलता था। आज ये डिस्कोर्स नहीं है, जो फोन दिखाता है आपने सच मान लिया। तो ये स्टीरियोटाइपिंग जो है पहले से आसान हो गई, आज ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गई। अब इसी सोशल मीडिया के थ्रू इसको चैलेंज भी किया गया, लेकिन चैलेंज करने वाले कम है, फैलाने वाले ज्यादा है स्टीरियोटाइपिंग का। देखिए अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, कौम के, मुल्क के बारे में भी क्या हमने स्टीरियोटाइपिंग नहीं की है? क्या ऐसी कोशिश नहीं हुई है? देखिए कहानी बहुत लंबी है, इसमें आप बहुत कुछ और सोच सकते हैं मुझसे बेहतर भी, लेकिन मैं जब बात करता हूं मैं एक मुद्दा सामने रखता हूं ताकि आप सोचें उसके बारे में। मैं कोई फाइनल जज नहीं हूं,
मैं जजमेंट देता भी नहीं किसी भी वीडियो में अपने, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर करता हूं। जिस चीज के बारे में आपने नहीं सोचा, मैं चाहता हूं आप सोचें। आप ज़हीन हैं, आप काबिल हैं, आपके पास दिमाग है, सोच है, कुछ के पास तजुर्बा है, कुछ के पास इल्म है, उसका इस्तेमाल करके इसको आगे बढ़ाएं। वो देखें कहां किसके साथ या कौन स्टीरियोटाइपिंग का शिकार है, उस पर बात करें और उस स्टीरियोटाइपिंग का जो दूसरा पहलू है वो भी लोगों के सामने लाएं। यही एक पहलू नहीं है जो स्टीरियोटाइप किया गया है, कुछ और भी है। विच मैटर्स मोर और मोस्ट। आप इसको समझ के मेरे से भी आगे ले जा सकते हैं। बात क्या है, पीपल हैव बीन टेकन फॉर अ राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस मैटर एंड इट्स बीइंग डन इवन नाउ। थैंक यू।